अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एसेट्स। एसेट्स अकाउंटिंग की एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका लफ्ज़ी मायनी है असासा। असासा जात एसेट्स को कहते हैं। अकाउंटिंग में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, आज हम वो देखेंगे। एसेट्स आर द थिंग्स, एसेट्स ऐसी चीज़ें हैं हैविंग सर्टन वैल्यू, जिनकी सर्टन कुछ वैल्यू, कदर हो, कोई उसकी कीमत हो। ऐसी चीज़ें जिनकी कुछ कीमत हो, कुछ कदर हो। पोजेस्ड, पोजेस्ड का मतलब है कब्जे में होना, पास होना। किसके पास हो? बाय अ बिजनेस। ऐसी चीज़ें जो के बिजनेस के पास हो और जिनकी कोई वैल्यू हो, जिनकी कोई कीमत हो, जिनकी कोई कदर हो। एंड रिसीवेबल, रिसीवेबल जो आपने अभी रिसीव करने हैं, आपको मिलने वाले हैं। किनको मिलने वाले हैं? बाय अ बिजनेस, बिजनेस को मिलने वाले हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डेट, किसी खास टाइम पीरियड पे वो आपके रिसीवेबल हैं, काबिले वसूल हैं, आप उनको रिसीव कर सकते हैं। पैसे हो सकते हैं, आपको पैसे अभी मिले नहीं है लेकिन मिलने वाले हैं, तो जाहिर है उसकी पोजेशन तो आपके पास ही रहेगी ना, उसका कब्जा तो आपके पास होगा, वो आपके पास ही आएंगे। अगर आपकी चीज़ है अभी आपके पास नहीं है लेकिन आपको एक खास डेट पे मिल जानी है, आपको उस चीज़ की श्योरिटी है, तो वो भी आपके क्या कहलाएंगे? एसेट्स कहलाएंगे। दोबारा से देख लेते हैं कि एसेट्स किसे कहते हैं। एसेट्स ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कोई वैल्यू हो, जिनकी कोई कीमत हो, जहाँ आपने ऐसी चीज़ें अभी आपके पास आने वाली हैं, आपने रिसीव करनी है, लेकिन हैं वो आपकी, जिनकी सर्टेन वैल्यू है और उसकी पोजेशन भी कंपनी के पास हो, बिजनेस के पास हो, आपके पास हो, वो क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। जैसे अब ये पेन है, ये मेरी मलकियत है, इसकी पोजेशन मेरे पास है, मेरे लिए ये पेन भी एसेट है क्योंकि इसकी एक सर्टेन वैल्यू है। क्लियर हो गया? एसेट क्या है? ऐसी चीज़ जिसकी मलकियत आपके पास हो और उस चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर हो। अब ये चार्जर है, फॉर एग्जाम्पल ये चार्जर है, ये भी मेरा है, इसकी पोजेशन भी मेरे पास है, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू है, इसकी एक सर्टेन वैल्यू है। मार्केट में इसको अगर हम सेल करने जाएंगे तो डेफिनेटली ये बिकेगा, तो ये भी मेरे लिए क्या है? एसेट है। क्लियर हो गया? इसके अलावा कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपकी है, आपकी मलकियत में है, उसकी एक ख़ास वैल्यू हो, वो आपका एसेट कहलाता है। जहाँ ऐसी चीज़ें जो अभी आपने रिसीव करनी है, आपके पास तो नहीं है लेकिन उनकी मलकियत आपकी है, आपको एक ख़ास डेट के ऊपर मिल जानी है, वो चीज़ें भी आपका असासा कहलाएंगी, आपका एसेट्स कहलाएंगी। अब आगे एग्जाम्पल्स इसकी क्या हैं? कैश। अब मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, मलकियत किसकी है? मेरी है। उसकी वैल्यू है? बिल्कुल है, कैश की एक सर्टेन वैल्यू है, वो हमारा क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। आगे देख लेते हैं फर्नीचर। अब फर्नीचर है, इसकी पोजेशन भी आपके पास है, जब बिजनेस का फर्नीचर है उसकी पोजेशन बिजनेस के पास है और फर्नीचर की भी एक सर्टेन वैल्यू है, तो वो भी जो फर्नीचर है वो बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है। बिल्डिंग, डेफिनेटली बिल्डिंग की एक सर्टेन वैल्यू है और बिल्डिंग की पोजेशन अगर बिजनेस के पास है, बिजनेस की अपनी बिल्डिंग है, तो वो उसके लिए एसेट है। पोजेशन का होना ज़रूरी है, आपकी मलकियत का होना ज़रूरी है, आपके पास होना ज़रूरी है, आपके कब्ज़े में होना ज़रूरी है। लैंड, ये भी वही बात है, जगह है, बिजनेस की अपनी जगह है, बिजनेस का पोजेशन है और जगह की एक खास वैल्यू है, एक सर्टन वैल्यू है, एसेट कहलाएगी। मशीनरी है, सर्टन वैल्यू रखती है, मार्केट वैल्यू है मशीनरी की, इसको आप बेचने जाएंगे तो बिकेगी और इसकी पोजेशन भी बिजनेस के पास है, कंपनी के पास है, तो एसेट कहलाएगी। डेटर्स, अब बात आती है डेटर्स की। डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ऐसी चीज़ें जो कि रिसीवेबल हों, आपने रिसीव करनी है तो आपकी, लेकिन अभी आपके हाथ में नहीं है, आपने रिसीव करनी है, तो डेटर्स उसकी एक एग्जाम्पल है।
डेटर्स ऐसे अफराद होते हैं जिनसे आपने पैसा लेना है। ये पेन मैंने बेच दिया एक शख्स को, उस शख्स ने पेन तो खरीद लिया लेकिन उसके पैसे अभी मुझे नहीं दिए, तो वो शख्स मेरे लिए डेटर्स है कि उससे पैसे मैंने लेने हैं। रिसीवेबल है, कैश जो है वो अभी रिसीवेबल है, तो वो भी मेरा क्या कहलाएगा, डेटर्स। ऐसे अफराद जिनसे पैसा हमने लेना है वो हमारा एसेट कहलाएंगे। उसके बाद है बैंक बैलेंस। बैंक में पैसे आपने रखवाए हुए हैं, पैसे आपके हैं, एक सर्टेन वैल्यू है उनकी, पोजेशन आपकी है, तो वो भी हमारे एसेट्स कहलाएंगे। जिस तरह जो चीज़ें हमारी हैं, हमारी मलकियत में हैं, उनकी खास कीमत है, तो वो हमारे लिए एसेट हैं। इसी तरह बिजनेस की कोई भी चीज़ जिसकी एक सर्टेन वैल्यू हो और उसकी पोजेशन हो, वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएंगे, एसेट्स कहलाएंगे। Assets are the things having certain value possessed by a business and receivable by a business on a particular date are called assets. For example, cash, furniture, building, land, machinery, debtors, bank balance are the example of assets.